Welcome back to the Birds Garden School online classes. I am Vivek Kumar Mato. Today we will continue the poem An Elementary School Classroom in a Slum, where we have discussed how Stephen Spender shows the children of of slum. Okay, we have gone through the two stanza, and we have also seen that how kind of people, how kind of children were they brought up over there, and what are the situation and what are the circumstances they face. Even we have on the very first line we have seen that the writer, the poet wants to says that the people over here, the students over here that live a very gloomy life, where there is no gusty waves, means there is no pleasant waves which are coming from the ocean. It was all they feel sophisticated over there, and many diseases the children has inherited from their parents. And even though we have just seen the scenario of the classroom, which was there was a portrait of Shakespeare, even the portrait of the map of world of map, and the children which sitting over there, who were sitting on the benches, their hairs are just like uprooted weeds. Okay, so these sorts of thing we have discussed on the previous class. Now on the third stanza we will go through the third stanza, and listen it carefully, you can easily understand the thing. Okay, let's start the third stanza. Here it is written, surely Shakespeare is wicked, the map a bad example. कि यहाँ पे शेक्सपियर का पोर्ट्रे होना इस स्कूल में, इस क्लासरूम में, ये बहुत ही अजीब चीज़ है. इट्स विकेड, इट्स नॉट सो गुड. द मैप अ बैड एग्जाम्पल. और ये मैप जो है एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है. क्योंकि क्योंकि वो जिस इस मैप में शिप, शन और लव के बारे में जब वो बाहर की दुनिया पे देखते हैं तो वो आकर्षित हो जाते हैं. दे गॉट टेम्पटेड, दे गॉट अट्रैक्टेड देम टू स्टील. और वो चाहते हैं कि फिर उसे क्या करे, उसे प्राप्त करने के लिए वो चोरी भी कर ले. फॉर लाइफ दैट शाइली टर्न इन देयर क्रिप्ट होल्स. लेकिन उन लोगों की जीवन कैसे है, तो उन लोग मानो जैसे फिर से मुड़ जाते हैं और अपने उस सिकुड़े नैरो लेंस में, वो होल्स में, जिसको क्रैम्प्ड होल्स भी कहा गया है, वो क्या करते हैं, उसी फिर पुराने अपने घरों पे, छोटे छोटे घरों पे वो लोग फिर से चले जाते हैं. जहाँ पे वो घरें कैसी होती हैं, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. उन लोगों का शुरुआत, जो दिन का शुरुआत होता है वो भी फॉग से होता है, और मानो जैसे वो एंडलेस नाइट के जैसे हो, कभी न ख़त्म होने वाली रात. मीन्स द पेन दैट द पीपल ओवर देयर फेस ऑन दैट सराउंडिंग. एक्चुअली द पोएट वांट्स टू से अबाउट दैट एंडलेस नाइट. मतलब कभी न ख़त्म होने वाली परेशानियों के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, जहाँ पे मतलब कभी भी सूरज नहीं उगता है. ये हमेशा ही उसी प्रॉब्लम में रहते हैं. ऑन देयर स्लैग हिप. स्लैग मतलब होता है वेस्ट मटेरियल. उस स्लैग हिप के ऊपर, उस ढेर के ऊपर, वेस्ट मटेरियल के ढेर के ऊपर इन सारे बच्चों का रहना होता है. दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पिप्ड. उनका स्किन जो है वो मानो जैसे बाहर निकला हुआ होता है. थ्रू बाय बोन्स. एकदम बोन से जैसे उसके स्किन जो है एकदम निकला हुआ होता है. मतलब इट वॉज सो लूज, इट वॉज नो टाइट. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. और वो चश्मे जो हैं वो कैसे पहने हुए हैं, वो स्टील के बने हुए हैं. स्टील के चश्मा पहने हुए हैं. जो भी वो हो सकता है बाहर फेंका हुआ हो, वो वैसे वो चीज़ें उठा लेते हैं. विथ मेंडेड ग्लास. और वो ग्लास कैसा है, वो भी ग्लास, क्रैक्ड ग्लास पहने हुए हैं. जैसे कि मानो वो, देखिए यहाँ पे लाइक का यूज़ किया है, सिमिली का यूज़ किया गया है. लाइक बॉटल्स बेट ऑन स्टोन. जो बॉटल जो है, जो स्टोन पे पटक दिया जाता है तो वो क्रैक जैसे हो जाती है, वैसे क्रैक वाले जो ग्लासेस हैं उसको वो बच्चे जो है पहने हुए हैं. जो स्पेक्टिकल्स वाला बच्चा है वो पहनता है. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम.
और उनका जीवन जो है ना, जो भी टाइम और स्पेस उन लोगों को मिलता है, तो मानो जैसे वो कैसे बीत रही है, उस फॉगी स्लम में वो बीतता जा रहा है। और वो फॉगी स्लम क्या है, तो मानो जैसे सो ब्लंट देयर मैप विद द स्लम्स एज बिग एज डोम। और उन जो शहर के लोग हैं वो क्या मानते हैं, मानो जैसे वो मैप जो इतना सुंदर मैप है, तो ये जो बस्तियां हैं, ये जो स्लम एरिया है, ये एक धब्बे के जैसे है उस मैप में, जो क्या करता है, जो मानो जैसे एक हेल के जैसा वो दिखता हो। जैसे मानो वो स्लम एज बिग एज हेल, कि वो पूरा स्लम जो है ना, मानो जैसे वो हेल हो, एक नर्क के जैसे वो दिखता है, ऐसा वो कहते हैं। This is the third stanza. Now we will go through the last stanza, that is the fourth one. देखिए, तो ये सारा चीज़ जो है, इतनी सारी परेशानियां जो है बच्चों को, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती है अगर, अनलेस, तब तक नहीं ठीक हो सकती है जब तक कोई गवर्नमेंट इस पे काम ना करे, स्पेक्टेटर्स मतलब वहाँ पे उसको देखभाल ना किया जा सके, ये जब तक नहीं किया जाए, या फिर विजिटर्स मतलब जो भी हम लोग हैं, हम लोगों के सहयोग से ही ये सारा चीज़ ठीक हो सकता है। ये एक्चुअली यहाँ पे उस सोशल क्लास इनजस्टिस को दर्शाने के लिए यहाँ पे पोएट ने कहा है कि गवर्नमेंट को चाहे और भी जो रिच हैं, जो सहयोग कर सकते हैं, इन लोगों को वो एफर्ट करना चाहिए ताकि वो और आगे आए। तो देखिए फिर क्या कहते हैं, दिस मैप बिकम देयर विंडो। जो मैप रखी हुई थी उस क्लासरूम में, वो मैप उन लोगों के लिए क्या है, वो एक खिड़की के मात्र है, सिर्फ वो देखने के लिए है। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्स। लेकिन असल जीवन में वो विंडोज़ क्या है, वो खिड़कियाँ क्या है, ये बाहर की दुनिया क्या है, मानो जैसे वो कैटाकॉम मतलब होता है अंडरग्रेव। तो मानो जैसे वो बाहर की दुनिया, वो जैसे ग्रेव के अंदर से जैसे वो बाहर की दुनिया देखते हैं, वैसी दुनिया उन लोगों के लिए है। मतलब ये जैसे बंद हो चुका है उन लोगों के लिए, जो ओपन नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें जो हैं उन लोगों के लिए एकदम बंद हो चुकी है, क्योंकि वो जैसे एक ग्रेवयार्ड में, एक ग्रेव में, अंडरग्राउंड ग्रेव में वो लोग फंस चुके हैं। मतलब वो जैसे ऐसे स्लम में जाके, जहाँ पे थोड़ी सी जगह हो, जहाँ पे रहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसी सारे जगह पे उसे रहना है, वहीं पे उनकी जीवन पूरी बीत जाती है, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए अपील हो रहा है, यहाँ पे देखिए ब्रेक ओ ब्रेक, यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि ब्रेक ओ ब्रेक, इसे तोड़ा जा सकता है और उसे तोड़ो। सब लोगों को यहाँ पे आग्रह किया जा रहा है कि ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि उसे तोड़ो, इस बंधन को, जिस बंधन में वो बंधे हुए हैं, उस ब्रेक को तोड़ो, उसे ब्रोक करो, ताकि वो क्या कर सके, उन शहरों में जा सके। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और वो चिल्ड्रन जो है उन ग्रीन फील्ड्स को देख सके, वो हरियाली को। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और वो अपनी दुनिया को अच्छे तरीके से देख पाए, समझ पाए, रह पाए, फ्रेश एयर को वो ले पाए। रन एज्योर ऑन गोल्ड सेंस, और वो खुले आसमान में, एज्योर मतलब ब्लू स्काई, वो ब्लू स्काई के नीचे वो गोल्डन सैंड मतलब समुद्री तट के सामने वाला जो बालू होता है, इट सीम्स लाइक अ गोल्ड सैंड। तो उन गोल्ड सैंड्स पे वो दौड़े, घूमे। एंड लेट देयर टंग, और उन लोगों की जुबान क्या हो, रन नेकेड इनटू बुक्स, मतलब आसानी से, फ्रीली वो बोल सके, कुछ भी बोल सके, बुक्स को पढ़ सके। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन एंड नेकेड इनटू द बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लिप्स ओपन, और ऐसे ही मानो जैसे वो हर चीज़ को वो देख सके, उन ग्रीन लिप्स को देख सके। और लास्ट लाइन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि जिसके पास ऐसे सूरज जैसी, जैसे सूरज होती है, जिसमें सूरज में देखते हैं कि कितना तेज होता है सूरज में, मतलब उसकी रोशनी कितनी चमकदार होती है, कितनी शाइनिंग भरा होता है। तो जो सूरज के जैसा, जो सूरज के जैसा चमके, उन्हीं की ज़ुबान, उन्हीं की जो है बातें हमेशा पूरा इतिहास जो है, पूरा हिस्ट्री जो है उसके बारे में बोलता है। तो यहीं पे इसी कारण यहाँ पे लिखा है कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन,
कि जिसका लैंग्वेज जो है, उस लैंग्वेज इज द सन, जिसके जुबां पे, जिसके बोली में वो सूर्य जैसा वो प्रकाश हो, किरण हो, नॉलेज हो, तो उस वो इंसान जो है वो हिस्ट्री बना सकता है। आई ये कॉन्सेप्ट है इस पोएम का, एंड आई होप दैट यू गोना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पोएम. It is a very important poem of Stephen Spender. Okay, and if you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you, class.